अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। एंड आज हम पढ़ेंगे CHN का थर्ड टॉपिक। ये भी डाउ की पीपीटी है। थर्ड यूनिट का नाम है पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम। तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। एट द कम्प्लीशन ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट विल एबल टू, यानी कि इस यूनिट के लास्ट में स्टूडेंट इस काबिल हैं कि वो बता सकते हैं डिफाइन द टर्म्स सिस्टम एंड हेल्थ केयर सिस्टम, के सिस्टम में क्या फ़र्क है एंड हेल्थ केयर सिस्टम में क्या फ़र्क है। आइडेंटिफाई द हेल्थ सर्विस अवेलेबल टू कम्युनिटी बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि हमने उन चीज़ों को पहचानना है जो सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारी कम्युनिटी के पास अवेलेबल हैं, जो हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम से मिली हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेल्थ केयर टीम मेंबर्स विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम, डिस्कस द डिवोल्यूशन प्लान ऑफ 2000। अब सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम, अ सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ अ मैकेनिज्म और एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, अ कॉम्प्लेक्स होल। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी सिस्टम, यानी कि एक चीज़ों का सेट जो कि एक साथ मिलके काम करे या पार्ट्स मिलके काम करें, एक मैकेनिज्म बनाएं, उन पर एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट हों, जो एक कॉम्प्लेक्स होल बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है तो ये भी हमारा एक सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी में भी काफ़ी सारे सिस्टम हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम किस तरीके से खाना खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है और देन स्कीट आउट होता है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे ह्यूमन बॉडी में होती हैं। तो ये एक हमारा सिस्टम होता है। अब पढ़ते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है। अ हेल्थ सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम is an organization of people, institution and resources that delivers health care services to meet the health needs ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। हेल्थ केयर सिस्टम वो होता है कि हमारा जो और पीपल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पर मुंतकिल होता है। हमारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो हम डिलीवर कर रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस तरीके से है। अब यहाँ पर एक इमेज में बताया गया है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर है एक और एक प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट में हमारे पास कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्रीज। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमारे पास है मिलिट्री हॉस्पिटल, कंटोनमेंट बोर्ड्स। मिनिस्ट्रीज में हमारे पास क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, वर्टिकल प्रोग्राम्स। और जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें हमारा क्या है, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है हेल्थ का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी केयर प्रोवाइड की जाती है। ये हमारे पब्लिक सेक्टर थे। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, मेजर हॉस्पिटल होते हैं, इंडिविजुअली प्रैक्टिसिंग जीपीए, हकीम हॉस्पिटल, होम्योपैथिक्स होते हैं वहाँ पर, एनजीओज होते हैं और फिलेंथ्रोपिक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रेडिशनल हीलर्स वगैरह भी वहाँ मौजूद होते हैं। ये हेल्थ केयर सिस्टम आपको बताया गया है यहाँ पर कंप्लीट एक फिगर में। तो इसको आपने देखना है कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर में दो गवर्नमेंट आती हैं, फेडरल गवर्नमेंट में क्या है एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या है, और प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स, यानी कि हेल्थ की जो डिलीवरी है वो किस तरीके से एक रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स में वर्क करती है। तो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं यहाँ पर, रूरल हेल्थ सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स होते हैं और टर्शरी हॉस्पिटल्स वगैरह भी होते हैं। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ है, फिर डॉक्टर्स नर्सिस होती हैं, फिर पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, फिर यहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में। और टर्शरी हेड क्वार्टर हॉस्पिटल में क्या होता है, यहाँ स्पेशलिस्ट भी आपको मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, नर्सिस भी मिलेंगी एंड पैरामेडिकल स्टाफ भी आपको मिलेगा। और जो पॉपुलेशन यहाँ पर सर्व है बेसिक हेल्थ केयर में क्या होती है, 5,000 से 10,000 यहाँ पर पॉपुलेशन सर्व की जाती हैं। और रूरल हेल्थ केयर में कितनी होती हैं, 25,000 से 50,000। और डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में हमारे पास कितनी होती हैं, 1 लाख टू 3 लाख। एंड जो टर्शरी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर रेफरल सेंटर्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि वो रेफर्ड करके आते हैं हमारे टर्शरी डिपार्टमेंट में। हेल्थ सिस्टम यानी कि यहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट से आपको दिया गया है, आउटरीच है,
फिर हमें यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं यहाँ पर? प्राइमरी हेल्थ केयर में, रूरल हेल्थ सेंटर में, सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाते हैं, फैमिली एंड कम्युनिटी पैकेजेस आ जाते हैं, और लास्ट में जहाँ हम लोग रिफ़र करते हैं टर्शियरी यूनिवर्स हॉस्पिटल, यानी कि टर्शियरी वो होता है कि जहाँ पर आपको हर किस्म की सहूलत वहाँ पे फ़राहम की जाएगी। हर एक टेस्ट मौजूद होगा। बहुत जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जो टर्शियरी डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ हर चीज़ की सहूलत मौजूद होती है, जहाँ पेशेंट को लगता है कि यहाँ पर मुझे हर चीज़ फ़राहम की जाएगी, तो वहाँ पर हम उनको रेफ़रल कर देते हैं। तो ज़्यादातर जो रेफ़रल हॉस्पिटल होते हैं वो टर्शियरी में आते हैं। हेल्थ केयर टीम मेंबर कौन कौन से होते हैं? फिजिशियन होते हैं, यानी कि हमारे डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड नर्स होती है RN, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, एंड सोशल वर्कर हमारे पास मौजूद होते हैं। ये फिगर भी आपको दी है यहाँ पर। इसमें हमारे पास क्या है? स्पेशलिस्ट हैं, फार्मासिस्ट, हॉस्पिटलिस्ट, यानी कि ये यहाँ पर हेल्थ केयर टीम का जो है कि किस तरीके से एक टीम वर्क चल रहा होता है, कि नर्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, डॉक्टर्स भी अपना काम कर रहे होते हैं, फार्मासिस्ट भी अपना काम कर रहे होते हैं, डाइटिशियन भी अपना काम करते हैं, सोशल वर्कर भी हो रहा होता है, रजिस्टर्ड नर्स भी होती हैं, और रेडियोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो ये सब क्या है? एक टीम बनकर काम कर रही होती है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल रेगुलेशन, पॉलिसी मेकिंग, प्रोविजन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, HMIS is lacking poor licensing system, 0.5% to GDP spent on health private sector, 70% coverage out of pocket expenditure, यानी कि हमारी लीडरशिप एंड गवर्नेंस बताई गई है कि सिस्टम डिलीवरी होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, मेडिसन होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, फाइनेंसिंग होती है, और इंफॉर्मेशन होती है। प्राइमरी होती है, यहाँ केयर में क्या क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ में BHU यानी कि बेसिक हेल्थ यूनिट, RHC रूरल हेल्थ केयर, डिस्पेंसरीज होती हैं हमारी सिर्फ प्राइमरी में, ठीक है। और सेकेंडरी में हमारे पास क्या आता है? तहसील हॉस्पिटल, जो कि हमारे क्वार्टर्स में होते हैं, तहसीली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होते हैं, जहाँ 2 से 3 दिन बंदा पेशेंट जो है वो रहकर अपनी ट्रीटमेंट करवा सकता है। टर्शियरी क्या होता है? टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पर टर्शियरी डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल हमारा जो है बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें हर किस्म की सहूलत भी अवेलेबल होती है। शॉर्टेज ऑफ HCPs, लैक ऑफ ट्रेनिंग, ब्रेन ड्रेन एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान DRAP ड्रैप 80% ऑफ रिसोर्सेज आर स्पेंड ऑन द ड्रग्स ऑफ एंड मेडिसिन। ये मतलब कि लीडरशिप आपको बताई गई है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर फिर आपको डिवोल्यूशन बताई गई है। 5DS न्यू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पावर में रह के काम कर रही होती हैं। ये यहाँ पर है बताया गया है। फर्स्ट टायर में आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, सेकंड टायर में डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके तहसील आ जाते हैं, और यूनियन काउंसिल आ जाती है। और तो तहसील में आपके ज़्यादातर कौन होते हैं? थर्ड टायर में आपके यूनियन काउंसिल होते हैं, नैब काउंसिल होते हैं, नाजिम होते हैं। प्रोविंसेस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, उसके बाद हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमारे कौन आते हैं? यूनियन आ जाते हैं, नाजिम्स आ जाते हैं। तहसील में हमारे पास तहसील काउंसिल्स होती हैं, उसमें हमारे नैब यूनियन होते हैं, और नाजिम्स भी मौजूद होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव है कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है लोकल गवर्नमेंट का, कि डिस्ट्रिक्ट नाजिम है, फिर DCO होता है, फिर EPO होता है, फिर उनकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। DCO का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, EDO एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, TMO तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर, TO तहसील ऑफिसर। तो ये सब यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, एजुकेशन बताया गया है, हेल्थ बताई गई है, रोल्स बताए गए हैं, वाटर, सीवर्स एंड सैनिटेशंस, फायर सर्विसेज, इन सब को बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट में क्या है, तहसील में क्या है, एंड यूनियन में क्या है, एंड कितना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमें बताया गया है इंटर गवर्नमेंट रिलेशन इन हेल्थ सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट जो इंटर गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उसका हेल्थ केयर सिस्टम से, हेल्थ सेक्टर से क्या लिंक है। तो उसमें हमारे सेक्रेटरी हेल्थ यानी कि प्रोविंशियल आ जाते हैं, तो DG हेल्थ आ जाता है, एडिशनल सेक्रेटरी में आ जाते हैं, फिर हमारे MS आ जाते हैं,
MS के बाद हमारे BHU आ जाता है, RHCA, फिर हॉस्पिटल, डॉक्टर एंड अदर स्टाफ इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि इनकी मौजूदगी में हमारे पास काम हो रहा होता है। एडिशनल सेक्रेटरी में क्या होता है, डिप्टी सेक्रेटरीज आ जाती हैं, फिर सेक्रेटरीज सेक्शन ऑफिसर्स आ जाते हैं। ये हमारी तमाम जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिनके थ्रू हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा होता है। तो ये थी हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की PPT, जो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा पाकिस्तान में चल रहा है। तो अगर इसके मुताबिक कोई भी किसी को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर ये PPT आपको चाहिए हो या इसके नोट्स वगैरह चाहिए हो या इसके MCQs अगर आपको नीड हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता के और उसका आंसर ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें।